क्वेश्चन है इन टेस्ट क्वेश्चन 1.12। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मेटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared dissolving 1 ग्राम of polymer of molar mass। दे रखा है आपको इन 450 ml of water at 337 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए चलिए जैसे दे कहता जा रहा है वैसे पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने को क्या कहा गया, ऑस्मेटिक प्रेशर करने का आ गया। ये देखिए बच्चों में साइन बता दूं, ये स्मॉल पाई कहलाता है और इस टाइप का जो साइन बनाता है तो ये कैपिटल पाई कहलाता है। तो इसको कैपिटल पाई को हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या दे रखा है, जो मास ऑफ पॉलीमर का दे रखा है, मास ऑफ पॉलीमर का कितना डिजोल्व कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे 1 ग्राम, और उसका हमें मोलर मास भी गिवन दे रखा है। मोलर मास कितना है 185,000 है। ये आपका कितने वॉल्यूम में है, वॉल्यूम का मतलब आपके पास कितने वॉल्यूम में डिजोल्व है 450 ml में, यानी कि ये आपका सॉल्वेंट हो गया और ये आपका हो गया सॉल्यूट। और टेम्परेचर भी गिवन है आपके पास कितना बच्चों, यहाँ पे कितने टेम्परेचर पे डिजोल्व कर रहे हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने करा कन्वर्ट किस में, केल्विन में, क्योंकि हमें निकालना है पास्कल में आंसर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इक्वल टू CRT। देखिए सी का पाई को तो बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, सी का मतलब कहलाता है मोलरिटी, और आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो हमारे पास देखिए क्या क्या चीज इसमें से पता है, हमारे टेम्परेचर पता लग गया, आर की पता करने की जरूरत नहीं है, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हम लगा देंगे, और सी नहीं मालूम है तो सी निकालेंगे। सी क्या बताया जा रहा है आपको, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला आप ढूंढेंगे तो ये मोलरिटी कैपिटल एम ऊपर आ जाती है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सी की जगह नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिख दिया हमने, एन से, और अपॉन में क्या है वॉल्यूम, जो कि आपका लीटर में लेना है तो ये वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए गिवन मास आपको कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूट का कितना दे रखा है 1 ग्राम, तो हमने 1 लगाया, और अपॉन उसका मोलर मास भी गिवन है आपको 185,000। तो ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर आपको दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में बच्चों, मिलीलीटर में, लेकिन आपको ये फॉर्मूला किस में लगाना है, लीटर में, क्योंकि आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये मोलरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1000 से इसको डिवाइड कर लिया। कैलकुलेशन हम बाद में इकट्ठी कर लेंगे। और आर जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये सारी वैल्यू हम बच्चों किस फॉर्मूले में लगाते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने निकाल के रख रखा था इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसमें वैल्यू लगाते, देखिए वैल्यू कैसे लगाई वो भी बता देता हूं। एन है तो एन की वैल्यू थी 1/185,000। तो देखो ये एन की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम कितना था आपके पास बच्चों, तो वॉल्यूम था आपका 450/1000 था। तो इसको वॉल्यूम नीचे था तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर मैंने उल्टा करके लगा दिया। बात वही है, ये वॉल्यूम हो गया। फिर हम वैल्यू लगा रहे हैं आर की वैल्यू ये पूरी देखिए यहाँ पे ये लिखी हुई है। अब बचा टी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमारा कितना था 310 के था। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, आपका ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाएगा, जो आपसे पूछा गया था। तो ये उसका आंसर आपका आ चुका है।